भगवती भगवती राजा राम नवदुर्गा प्रिय भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान धर्म की सत्य धर्म की सनातन धर्म की श्री राम। सभी श्रद्धालु शांति से बैठे। काफी समय से आप सभी बैठे हुए भगवती की स्तुति कर रहे हैं। मां भगवती के आशीर्वाद से मेला लगता है। भक्तों शुक्ल पक्ष में नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा को मेले की छुट्टी होती है और धाम के नियम अनुसार मैया का मेला है वो नवरात्रों में लगता है। नवरात्रि 12 महीना में 4 बार मनाए जाते हैं। 2 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार पूरी नवरात्रि आते हैं। और जब नया वर्ष की शुरुआत होती है, विक्रम संवत शुरू होता है, चैत्र प्रतिपदा को शुरू होता है। चैत्र में प्रथम दिवस से नवरात्रि होते हैं और चैत्र के बाद में आषाढ़ के महीने में माता रानी के नवरात्रि होते हैं। तो आगे मैया का मेला, भगवती का आदेश ये तो होता ही रहता है, लेकिन नवरात्रि आषाढ़ के महीने में लगेंगे। और आषाढ़ के महीने में जैसे नवरात्रि आए, नवरात्रों के बाद एकादशी आए, तो शास्त्र कहते हैं 4 महीना करीब चतुर्मास शुरू हो जाता है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा भी आती है। तो मैया का आदेश है, मेरा प्रथम दिन नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा चलता रहता है। आप लोग भी दूर दराज से जो अपनी समस्या लेकर के माते श्री के दरबार में आए हैं, आपसे एक ही बात मैया के संदेश के द्वारा मैं कहना चाहूंगा भक्तों, ये साल है, ये वर्ष है कि थोड़ा ठीक सा नहीं है। मैं प्रथम जब वर्ष लगा था तभी मैंने कहा हम सबके पास एक ही शक्ति है, भगवत कृपा, भगवान, इसके प्रति श्रद्धा। जिससे कल मैया का दरबार लगा था, भगवती के आदेश संदेश आप सब लोगों ने सुने होंगे। उसके बाद में कल रात्रि में जब मैया का प्रवचन हुआ, मैया का आदेश हुआ, 1-1:15 बजे जैसे आदेश हुआ, उस समय में हम लोग सब भक्ति और धर्म की बात कर रहे थे। उस समय में मैया का एक संदेश आया और वो संदेश रात्रि में जो सदारों यहाँ थे उन सबने सुना होगा। तो यहाँ नहीं थे तो एक दूसरे ने चर्चा भी की होगी कि रात जिस समय में अपनी दरबार शुरू हुआ था, उस समय में उधर से अपने हिंदुस्तान के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए सेवा में जुटे हुए थे। वो एक समय था उस समय, और वचन देने का अवसर था। उस समय में हम सब लोग एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवती हम सब की रक्षा करना और इसी देश में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना, उनकी मदद करना। दूसरा मैया ने एक संदेश और दिया था कि लड़ने का वक्त नहीं है, एक दूसरा देश में प्रेम और भाईचारे की आवश्यकता है। काफी समय से कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है। जातियों से लड़ाना, गोत्रों से लड़ाना, धर्म से लड़ाना। सनातन धर्म हमेशा ये सिखाता है कि सब धर्म एक पवित्र नदियां हैं, परमात्मा एक क्षीर सागर है, एक समुद्र, और उसी नदी की शोभा होती है जो समुद्र में जा करके मिलती है। ऐसे रात्रि में संदेश कर रहे थे और आपसे भी मैं कहना चाहूँ कि आप लोग भी
वैसे राजधर्म का पालन हो उसी प्रकार आप भी सहयोग करें सकता। और बाकी ज्यादा चर्चा तो हमने इस विषय में रात कर दी थी रात्रि में, जो संदेश हुआ था आप सबने सुन लिया था। राजस्थान जो क्षेत्र है ये कुछ पाकिस्तान के जुड़ता हुए कुछ जिले लगते हैं, डिवीजन लगते हैं। इसमें बीकानेर डिवीजन है, ये भी चूरू में आता है। जब तो चूरू का बीकानेर का जो बॉर्डर एरिया है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पंजाब का कुछ एरिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गुजरात का कुछ एरिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब भी देश में कोई आपदा आती है तो एक राजधर्म का पालन करना होता है, और जो राजा का जो आदेश है वो सर्वप्रिय सबको मानना पड़ता है। राजधर्म में सब धर्म समावेश हो जाता है। तो ये संदेश मैंने रात्रि में भी कहा था आपको कि जब राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया था और राम जब अयोध्या से चलने लगे तो राजा दशरथ ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को कहा, सुमित भैया, मैंने राम को वनवास तो दे दिया, लेकिन इसको वनवास मत जाने देना। अयोध्या नगरी के बाहर जाने के बाद 2005 दिन के बाद में इसको वापिस ले आना। ये कहां रुकेगा जंगल में? और ऐसा ही हुआ जब रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण सीता सहित जब वनवास में गए, साथ में सुमित जी अयोध्या नगरी का क्षेत्र समाप्त होते रात्रि में विश्राम किया और सुबह उठते ही सुमित जी ने कहा कि अब बाप की आज्ञा का पालन भी हो गया, वनवास भी हो गया, अभी आप चलो वहां। राम ने संदेश सुनाया था सुमित जी को कि पिताजी ने वनवास दिया है 14 वर्ष, तो अभी जाऊंगा वनवास में, 14 वर्ष तो तपस्या करूंगा, क्योंकि राजा ने मुझे आदेश दिया। सुमित जी ने कहा नहीं, राजा ने आदेश नहीं दिया। जब आप चलने लगे तब महाराज बाहर आकर के मुझे धीरे से कहा कि इसको 5-7 दिन में वापस ले आना। तब राम के संदेश थे। क्या उस समय में महाराज गद्दी पर थे क्या गद्दी से नीचे? कि ना, वो बाहर आकर के मुझे कह रहे थे कि वो राजा जब थे जब गद्दी पर बैठे थे, गद्दी का फैसला है वो राम के नाम। तो रामायण कहती है कि जब कोई आपदा आए तो राजा का फैसला मानना। तो देश पर इस समय में आपदा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति या देश का शासन, उन सब का संदेश है कि बॉर्डर एरिया में आज रात्रि के समय में जैसे सायरन बजे, सायरन के समय में हम सबको लाइटें बंद करनी है, ऐसा आदेश दिया। आप लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा सुना होगा। तो वो जितनी भी है, यहाँ भी है, गांव में भी है, जहाँ ज्यादा जनसंख्या आना जाना होती है, ज्यादा लोग वहां ज्यादा आते हैं, उस जगह में विशेष था, विशेष कुछ आयोजनों के साथ साथ ये चीजें जरूर सिखानी चाहिए। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं और मानव के नाते ऐसे संदेश। तो आज रात्रि में सायरन का तो समय नहीं होता। जैसे सायरन बजे प्रधानमंत्री व्यवस्थापक से और जो जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबको सहयोग करना है, सबको सीखना है। जब किसी के ऊपर विपदा आ जाए तो जरूरी नहीं विपदा है वही लड़े, उसके सहयोग में हर धर्म प्रेमी प्राणी को खड़ा हो जाए। तो जितने भी सेवक हैं, धाम के हैं, या जितने भी आप लोग आए, आज रात्रि में कुछ 2-3 घंटा के लिए ऐसा जो हमारे डीएम का आदेश है वो मानना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सूर्य से पहले
आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आपको कुछ संदेश, कुछ आशीर्वाद मैया का मिले वो हम दें, और उसके बाद में जाना चाहे वो चले जाएंगे। अभी रुकना है तो ऐसे कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसी रिहर्सल है, ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या करना है। और देश सेवा में बच्चों सबका ही सहयोग करना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए, धर्म नहीं लड़ना है। अब तो धर्म की लड़ाई है, धर्म के लिए सब लड़ाई लड़ रही है। धर्म के लिए जाति पाति ऊंच नीच भेदाभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं लड़ना है। अब तो लड़ना है कि हम सब मां भारती के पुत्र हैं, और देश आजादी से पहले मुगलों से जो हमारे वीर लड़े, उसके बाद में अंग्रेजों से हमारे वीर लड़े, सभी लोग लड़े थे मिलकर। और अब दोबारा जब आफत आई है देश में, हम सबको अंदर धर्म नहीं लड़ना है, घर में सबको प्रेम रख करके, मोहल्ले में, समाज में, हर जाति गोत्र धर्म से प्रेम रख के देश की सेवा के लिए सहयोग करना है। ये भैया रात्रि में हमारे वीरों ने जो अच्छा कार्य किया, हो सकता है उसमें आपको यहाँ बैठे भी अंदर थोड़ी उदासी आई होगी ना, थोड़ी थोड़ी तो आई होगी, या ज्यादा आई है। किस किस व्यक्ति को आनंद आया रात की लड़ाई को हाथ आया? ये धर्म की लड़ाई है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, ये धर्म की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई में तो वीरों को आनंद ही आता है। जरूरी नहीं वहां बॉर्डर पर तलवार लेकर लड़ने वालों को, बंदूक लेकर लड़ने वालों को मजा आए, या बैठे हुए उनका ऊर्जा उनमें पावर करते हैं। इन माताओं ने पैदा करके जो बॉर्डर पर भेज रखे हैं, तो हम सब मिलकर के अच्छे कामों के लिए सहयोग करें। ये भी एक भगवान की भक्ति है, ये भी प्रभु की सेवा है। ऐसे भैया का संदेश है आप सबको। कल में जैसे रात्रि में भगवती के आदेश के अनुसार यहाँ आदेश हुआ कि आपको रात्रि में 1:15 बजे दरबार में जाना है, तो रात्रि में 1 बजे आए। जैसे ही मैया का प्रवचन हुआ, वैसे ही वहां सरकारी हो रहे थे, तो ये कुछ चीजें हैं, ये गोपनीय होती है देश की, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसा पहले बात तो कुछ होना नहीं है। ऐसा हो भी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने नेक कमाई में, ये जरूरी नहीं आप मंदिर में दान करते हो या किसी, अगर ऐसा देश में कोई विपदा आ जाए तो अपने नेक कमाई में से अपना धन हो सके, सेवा कर सके, तो अपने देश के राजकोष में भी अपने दान में सहयोग करें। या ऐसे मामलों में रक्त की बड़ी जरूरत पड़ती है, खून की बड़ी जरूरत पड़ती है। पहली बात तो दिन नौबत नहीं आएगी, लेकिन आ भी जाए तो जरूरी नहीं हम बॉर्डर पर जाके सेवा दें। यहाँ बैठे हुए भी हम रक्तदान भी कर सकते हैं। या हमारा कोई पड़ोसी है, देश की लड़ाई में कुछ व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है, तो पड़ोसियों को भी अगर हम संभाल करके रखें, उनकी सेवा करें, ये भी देश सेवा का एक कार्य है। तो भैया की काफी संदेश है, तो मैंने रात्रि में आपको बता दिए। अब तो बस आप अपनी समस्या के लिए आए हो, इस समस्या के साथ साथ आप लोगों से धर्म रूप की बातें करूंगा, और जैसे भी समस्या है आपकी मां भगवान को दूर करे, इस प्रकार की प्रार्थना करूंगा। तो बाकी रात्रि में आपको सब सुन लिया था संदेश को, बाकी मोटा मोटी बातें भी हो गई, और शाम के वाला जो प्रोग्राम है वो साइड वाला वो सब आप तो बाहर से आए हो, किसी यहाँ जितने रहे हैं, रुक रहे हैं, दुकान जो होटल है, ढाबे हैं, इन सब के लिए लागू है। जैसे भी सायरन की आवाज आए, नया संदेश को मिले, उस समय में लाइटें बंद करके और सब शांति से बैठ करके भगवान में ध्यान लगाए, ताकि किसको डर न लगे, किसको भय न लगे, और वो स्थिति और परिस्थितियों में हम लोग सब अच्छी तरह से रह सके। ऐसा संदेश हमारा गुरु महाराज से विनती करूं, प्रार्थना करूंगा कि आने वाले सभा में 25 सभा में, और जिस परिवार में कोई कष्ट है,
माता वो कष्ट दूर कर दे, ताकि आप बच्चों की आस्था है, भावना है, तो माता ने श्री राम। सभी भक्तों को राम राम, जय माता दी। सबसे निवेदन है कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। जय माता दी।